शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। परमधाम घर में अनादि बिंदु स्वरूप। सतयुग में सोने के महल में आदि देवता स्वरूप। द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। संगम पर त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप। आदि देवता स्वरूप। मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता के स्वरूप में स्थित होकर डायरेक्ट परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा से मुरली सुनते हुए विचार सागर मंथन कर रही हूं। आज की है साकार मुरली। परमात्मा समझाते मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है। रिफाइन यानी क्या रहता? शुद्ध। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बात की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी, है ना। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो स्वच्छ होती है ना, बुद्धि स्वच्छ होता है, शांति फील करते हैं, है ना। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बात की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती है। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसीलिए उसके पीछाड़ी जो करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। कर्मकांड करते हैं ना, 13 दिन 10वां दिन, ये जो करते हैं वो सारा भगवान समझाते हैं। ये सब क्या है? टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मनी भी वेस्ट हो रहा है, उससे कुछ होगा नहीं। आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी। आत्मा की मृत्यु हुई है क्या? नहीं। शरीर की मृत्यु हुई है, शरीर विनाशी है। तो समझो शरीर विनाशी है, उसकी मृत्यु हो गई। वो भी क्यों हो गई है? वो तो खराब हो गया, कुछ कारण से गंदा हो गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, इसलिए वो छोड़ना पड़ा।
तो ठीक है, जैसे रोज हम स्नान करते हैं तो कपड़े बदलते के नहीं, जो यूज किया उसको क्या करते, छोड़ देते, और जो नया साफ सुथरा है उसको पहनते। तो ये ऐसा है, उसमें उसमें रोने की क्या जरूरत है, या उसमें दुख करने की क्या जरूरत है, उसमें टाइम और मनी वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने स्पष्टता से आज कहा है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रही। इसीलिए उसके पिछाड़ी में जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट कर देते हैं। उसके बदले क्या करना चाहिए, बैठकर उस आत्मा को शांति के, प्यार के वाइब्रेशन देना चाहिए। तो वो जहां भी, यानी एक आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश किया, तो उसकी हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, उसको उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होनी चाहिए, इसलिए हमके हमारे वाइब्रेशन की उसको जरूरत है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना कि फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। दादा है ने ब्रह्मा बाबा, और रूहानी बाप है ने शिव बाबा। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, यह है मुख्य बात। सतयुग, वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक, यानी कितना हो गया, 2 युग हो गए। तब क्या हुआ, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर और कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं भक्ति मार्ग में। यह है बेहद की ना समझी, बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल रखना है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो। कहाँ बैठे हो, आबू में, क्योंकि साकार मुरली है ना, साकार मुरली। तो कहाँ बैठे हैं, हाँ, आबू की महिमा पर समझाया जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है, कहते हैं 1250 वर्ष हुए, तो बाकी कितने वर्ष रहे, 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ कहाँ है जो बनवाए, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो बना न सके। भले आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु ये सब है फालतू। मनुष्य तो अंधेरे अंधेरे में है ना, जब तक बनवाए तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और फिर बनाते, है ना। वैसे मुक्त में आते रहते हैं, पैसे मुक्त में आते रहेंगे, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की, सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जब चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का न रहा, उनकी यहाँ क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं। वहां ये कुछ होता नहीं, कहा सतयुग में ये कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रखते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल न सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है, एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू होती है
तब के पत्थर की है। असूल जो था वो तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलना है। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ भी बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचे से ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा, है ना ऐसा? कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था? आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की भी बुद्धि में बैठे। अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी चाहिए। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। साकार मूल्य है ना, बहुत पुरानी मूल्य है। तो तभी सबका योग योग भगवान समझाते हैं, अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है। शांति धाम सुख धाम क्या है? शांतिधाम सुखधाम ये ज्ञान विज्ञान है, परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं, उनके ढेर फॉलोअर्स है। सबसे बड़ा जगत गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है, बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सदगुरु तो एक ही है, बेहद का बाप, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है कि ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो रीचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। शिव बाबा कौन से शरीर के द्वारा समझाते? ब्रह्मा बाबा के। तो ब्रह्मा बाबा भी तो सुनते हैं ना ज्ञान। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है। वो सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा, छोड़ा क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसीलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है। कौन सी सभा है? इंद्र सभा है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं कि विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे। भगवान समझाते इंद्र सभा है, इसलिए कोई भी विकारी या अपवित्र को लाना नहीं है, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत उच्च के उच्च बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद नहीं आती। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही दैवी दुनिया है। ये लक्ष्मी नारायण तो बनना है ना। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। किसकी किसकी बायोग्राफी को जानते हैं? लक्ष्मी नारायण कैसे बने मालूम है ना? मालूम है। राम सीता कैसे बने पता है ना? पता है। मनुष्य को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है,
तुम भी समझते होंगे ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है कि गीता के भगवान कौन है? शिव बाबा, है ना? लेकिन शास्त्रों में क्या कह दिया? हाँ, तो मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। ज्ञान मार्ग में आए और विकार में गिर पड़े तो क्या हो जाएगा? ज्ञान बह जाएगा, बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए, नहीं विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। कहाँ पर? आबू में एकांत है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, यानी ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो एक शिव बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वालों तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। ये तो जानते हो कि महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए। यानी जो पुरुषार्थ करेंगे वो क्या बनेंगे? महाराजा महारानी। जो नहीं करेंगे वो क्या बनेंगे? दास दासी। वो भी यहाँ ही आएंगे, यानी वो भी आएंगे स्वर्ग में, लेकिन बनेंगे दास दासी। तो भगवान समझाते हैं कि इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। क्या करना है? ये शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने वाली है, प्रजा तो बहुत सारी है ना। तो ये स्वर्ग बनेगा, महाराजा महारानी बनेंगे तो दास दासी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, है ना। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है कि अपनी पूजा बैठ कराते हैं, वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में है ना, ये बाबा ने समझाया, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वो पूज्य कैसा कहला सकते। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ना उसको ही शांति समझ लेते हैं। यानी बहुत बार ऐसा होता ना कि योगासन करो प्राणायाम करो तो शांति मिल जाएगी, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती, उससे शरीर सुदृढ़ होता, उससे अपनी श्वसन क्रिया सुधर जाती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन शांति मन से निगड़ित है, वो शांति मेडिटेशन से ही मिलेगी। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती, प्राप्ति कुछ भी नहीं, वो है अल्पकाल की शांति। योगासन करना प्राणायाम करना तो थोड़ा फील करते शांति का, लेकिन वो कैसी है? अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे शांति भी कागविष्टा समान है, वह है ही अल्पकाल के लिए। शांति कब योगासन करे प्राणायाम करे शांति मिलती, लेकिन अल्पकाल के लिए। बाप तो एक ही जन्मों के लिए तुमको सुख शांति देने आते हैं। कितना मिलता है? एक ही जन्मों के लिए। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जितना पाठ है वो उतना सुख थोड़ी ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भले दास दासी होंगे, परंतु अंदर अंदर थोड़ी ही घुस सकेंगे, श्री कृष्ण को भी देख न सकेंगे। सभी के सभी दास दासी अंदर यानी महल में नहीं जा सकते, या श्री कृष्ण को उठा नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं। सबके अलग अलग महल होंगे ना,
कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो, पोप आता है तो उनका दर्शन कराने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझने की बात है। होगा क्या शिव बाबा का दर्शन? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। हाँ, वो कैसे दर्शन देंगे हम? अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है? देलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वो फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी बनती हैं। भक्ति मार्ग में क्या है, कहानियां बनती रहती हैं। उन पर कहानियां भी हैं। कहते हैं शेर आया, शेर आया। तुम भी कहते हो कि मौत आया, आया। तो विश्वास नहीं करते ना। परमात्मा बोलते कि वो बोलते ना विनाश होने वाला है, होने वाला है, लेकिन होता तो नहीं। यानी शेर आया कहते, लेकिन शेर तो आता नहीं। परंतु मौत आना तो जरूर है। भगवान समझाते मौत आना तो जरूर है। सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहां की गऊ में कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़ी गौए चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा। पुष्पक विमान से आता होगा। ये किचड़ा पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़ी ही किचड़ा रखेगा। वहां तो अपरंपार सुख है, वहां तो अपरम अवकार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते रहते हैं। फूल जो है वो अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनते हैं, कोई का नहीं सुनते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड करना है। अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नंबर 2, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप है। बाप की सर्विस में नहीं बनना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिस सर्विस नहीं करना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लेते हैं। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। हमें पास होना है या पास विथ ऑनर होना है? अच्छा, तो चारों ही सब्जेक्ट में हमने 100% मार्क्स लेने हैं। ज्ञान भी हो, योग भी हो, सेवा भी हो और धारणा भी हो। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, ब्राह्मण संसार में सबके प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, दिल रुबा वो है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की बाबा
मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। क्या क्या समझाया भगवान ने? हाँ, बुद्धि को रिफाइन बनना है, याद की यात्रा से बुद्धि रिफाइन बन जाएंगे। फिर क्या समझाया? कोई शरीर छोड़ता है तो टाइम और मनी बहुत वेस्ट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने क्या समझाया? इंद्र सभा में, हाँ, कोई अपवित्र आत्मा को नहीं लेके आना चाहिए। फिर भगवान ने क्या समझाया? लोग कहते शेर आया शेर आया, तुम कहते मौत आया मौत आया, लेकिन कुछ आती नहीं, लेकिन आनी तो है, कभी न कभी आनी ही है। हम्म? ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। गीत है भगवान हमारा साथी है। और आज रात्रि का क्लास है सहयोग देने की शक्ति। सहयोग देने की शक्ति अष्ट शक्तियों में से एक, उसका चिंतन और मेडिटेशन करेंगे। हम सबको क्या बनना है? पास विथ ऑनर। मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। मुझे मृत्यु का भय नहीं, डर नहीं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। शरीर छोड़ने वाली आत्मा को हमें शांति के, प्यार के, पवित्रता के वाइब्रेशन देना है, नहीं कर्मकांड में टाइम और पैसा वेस्ट करना है। मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, पावन हूं। मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, पावन हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन हूं। सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रही हूं।
सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश एडवांस पार्टी की आत्माएं फरिश्ते आत्मा में समाते जा रही। साकारी दुनिया में स्थूल वतन में विश्व की सारी आत्माएं सारे तत्वों में परमात्मा एनर्जी बरसते जा रही है। विश्व की सारी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी आत्माएं, जानवर आत्माएं, तितलियां, मछलियां, चींटियां, विश्व के सारे तत्व, कुदरती तत्व, शरीर के तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये भी 5 तत्वों से बने हैं। वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान्य, दाही दिशा, सभी परमात्मा एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। विजुअलाइज करे परमधाम घर, परमात्मा मैं आत्मा कंबाइन। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई सारी एनर्जी मुझ आत्मा में समाकर संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ हरदम मेरे सर पर है। हर क्षण हर पल परमात्मा मेरे साथ है। भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते हर पल वो साथ मेरे चलते कितना वो प्यार हमें करते उनकी पलकों में हम चलते हम खुश नसीब उनको पाकर हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी जाती है भगवान हमारा साथी है।
दाता पाते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की आती है। भगवान हमारा साथी है। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं की। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मूल्य के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, बीमार और दुखी आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहां जहां मेरी नजर जाएगी, वहां वहां पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध। इस पेपर में मैं आत्मा 1 सेकंड के अंदर पास विद ऑनर हो जाती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न कोई व्यक्ति से, न रिश्ते नाते से, न कोई वस्तु पदार्थ से, न कोई वैभव प्रॉपर्टी से। बस मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते परमात्मा की याद में स्व इच्छा से अंतमति सुगति होना है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। बेहद का संपूर्ण कलयुग का वैराग्य संन्यास करना है। सदा अचल अडोल फिर भी खुश रहना है। 3 बातों पर अटेंशन, संकल्प, समय और श्वास। मेरा हर संकल्प शुद्ध और शुभ है, दिव्य और कल्याणकारी है, समर्थ और शक्तिशाली है। मैं हर पल हर क्षण ईश्वरीय कार्य में सफल करती हूँ। मैं श्वासोश्वास निरंतर
परमात्मा को याद करती हूँ। ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देती हूँ। मुझे पता है कि किसी को भी दोष देना यानी अपना हिसाब किताब लंबा करना है। ओम शांति शांति शांति।